अक्सर आपने देखा होगा कि हम सिर्फ लोगों की बातें सुनकर समाज की सोच, समाज के जो अपने विचार हैं, उनकी वजह से हम कई बार खुद को बहुत छोटा महसूस करा देते हैं, प्रीजज करने लगते हैं। खुद को मतलब ऐसा समझते हैं कि जैसे हमारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, जबकि सामने वाला हमको जो जज करता है ना, वो सिर्फ बाहरी तौर पे करता है। हमको बाहर से देख कर के करता है कि हम उनके प्रति क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमारा व्यवहार उनके लिए कैसा है और हमारा व्यवहार उनके लिए कैसा है, ये चीज़ तय करती है कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और लोगों की जो अपनी थिंकिंग होती है वो आपके व्यवहार के अनुसार आए दिन चेंज होती रहती है। और लोग तो कहते हैं, लोग कहेंगे और लोगों का काम ही कहना है। कभी भी हमें दुनियादारी इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा दुनियादारी, समाज, ये सब चीज़ों पे पढ़ जाएंगे ना शुरुआती दौर में, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। बहुत मजबूरी होती है कई बार ऐसा होता है कि हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी भी होती है। फैमिली की भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कई बार आपको होना ही पड़ता है। तो आप ना अपने काम पे फोकस करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, कहने दीजिए जिसको जो जो कह रहा है उसको कहने दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। अगर आप सही हो, मेरा ये कहना है, अगर आप सही हो, आप सही रहो, जैसे हो वैसे रहो। आपको साबित करने का मौका भगवान खुद देंगे और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ। कोई इंसान अपने दिमाग में आपके प्रति क्या पिक्चर बना के बैठा है ये आपको नहीं पता, और जो पिक्चर उसके दिमाग में आपके लिए बन गई है वही वो सब जगह प्रेजेंट करने वाला है। जो भी उसको मिलेगा वो इंसान वही बात कहेगा जो उसने आपके लिए सोच ली है। लेकिन उसे नहीं पता कि आप अंदर से क्या सोचते हो, आप अंदर से हो क्या, आप किसी के लिए कहाँ किस जगह पे खड़े रह सकते हो, क्या कर सकते हो, कितनी हेल्प कर सकते हो, किसी के कितने काम आ सकते हो, ये वो नहीं जानता, ये आप जानते हो। और आप भी पूरा नहीं जानते हो, क्योंकि कंडीशंस और सिचुएशंस के हिसाब से इंसान की प्रवृत्ति भी बदलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कुछ करना, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको ना चाह करके भी दूसरे की मदद करनी पड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत का एक हिस्सा है कि आप किसी के लिए, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंसान ने आपके बारे में किसी से कुछ कहा, तो उसके दिमाग में जो पिक्चर थी उसने उसको बताई। अब उस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो, जबकि आप ऐसे नहीं हो। तो फिर आप शांत रहो। आपको अगर पता चलता है कि आपके बारे में कहीं कोई चर्चा हो रही है, कोई निंदा हो रही है, कोई बात हो रही है, चुप रहो, आप शांत रहो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि वहाँ पर आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि आप कितने डिज़र्विंग हैं। ठीक है। कभी भी दुनियादारी के चक्कर में लोगों की बातें सुन करके, लोगों के ताने सुन करके खुद को प्रीजज नहीं करना है, खुद को छोटा महसूस नहीं कराना है। जो हो जैसे हो वैसे ही रहो, ना कभी किसी के लिए बदलना है, क्योंकि अक्सर लोग आपको बदल के खुद बदल जाते हैं। इसीलिए समाज के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलने की कोशिश अगर हम करने लगते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत सी चीज़ें हैं जो पीछे छोड़ रहे हैं, जो इस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी थी। अपने आप को समय देना है, अपने बारे में सोचना है, आगे का सोचना है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है, सबको सपोर्ट करना है जितना हो सकता है। लेकिन अननेसेसरी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, अपने घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि होना कुछ है नहीं। हर किसी की ज़िंदगी आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। अपनी ज़िंदगी को अपने लिए अपने हिसाब से जीने की कोशिश करना, लोगों की बहुत ज़्यादा शर्तों में नहीं पड़ना, वरना लोग आपको बांध देंगे, ऐसे बांध देंगे कि फिर आप ना खुले विचार के इंसान रहोगे, ना खुला जीवन जी पाओगे। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ को बहुत प्रीशियस समझना चाहिए। बहुत कीमती है, ये एक बार मिली है, इसको खुल के जियो। और ऐसे ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।